हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पर हमें संकेत दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर बच्चों आर बेलन के आधार की त्रिज्या है तथा एच बेलन की ऊंचाई है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बेलन का आधार वृत्त के आकार का होता है, अर्थात वृत्ताकार होता है। तो बच्चों इसकी जो परिधि होगी वो वृत्त की परिधि अर्थात 2 गुनी पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, क्योंकि हमें बेलन का आधार की परिधि दे रखा है क्या, तो 132 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा बेलन के आधार की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2 गुनी पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 132। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 132। बच्चों देखो यहाँ पर हम 11 से विभाजित करते हैं तो 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 एका 11, 11 दूनी 22। बच्चों देखो यहाँ पर 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12। तो यहाँ से बच्चों हमें आर अर्थात आधार की त्रिज्या क्या प्राप्त हो जाएगी, तो 7 गुनी 3 अर्थात 7 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, तो देखो यहाँ पर इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं, अर्थात बेलनाकार बर्तन की धारिता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की धारिता, जिसे बच्चों हम आयतन भी कहते हैं। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर अर्थात 21 गुना एच, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से बच्चों देखो एच हमें दे रखा है अर्थात ऊंचाई हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। बच्चों यहाँ से देखो 7 से विभाजित करते हैं, 7 21, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुना यहाँ पर बच्चों देखो 25 का 25, हाथ में 2, 25 दूनी 50 और 2 52। बच्चों यहाँ पर 66 और 525 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है संकेत में, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। तो यहाँ से बच्चों कितना है, तो 34,650 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसे हम लीटर में परिवर्तन करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 34,650 बटे में 1000, ये लीटर में हमें परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो बटे में 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 34.65 लीटर। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिए गए बेलनाकार बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।